नमस्कार, मैं आपके साथ अभिनव सिंह और इस वक्त एक बड़ी खबर की जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुकेश जैन जो धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक अपने मामले को लेकर यानी कि कमेंट उन्होंने कुछ किया था फेसबुक पर और आईटी टेक्नोलॉजी की धाराओं के विपरीत वो चीज़ आती है जिसके चक्कर में वो इस वक्त उड़ीसा जेल में बंद हैं। और इसी क्रम में मेरे साथ डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। पूरे मामले की जानकारी उनसे लेंगे। सर, क्या क्या चल रहा है ये पूरा? देखिए, मुकेश जैन जी धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिंदू धार्मिक प्रणेता नेता हैं। चाहे बकरीद पर मुस्लिमों के द्वारा बकरा काटे जाने की, उसे हत्या मानने की पिटीशन हो, चाहे दिवाली पर पटाखे रोकने की जो बात करती है सरकार, उसके विरोध में चाहे उन्हें एनजीटी जाना पड़े, चाहे किसी धार्मिक व्यक्ति हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और इसीलिए धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हिंदुओं के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि कोरोना के दौरान चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन एक निश्चित मापदंड के अनुसार जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान जी की यात्रा निश्चित मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए। बाध्यताएं हों, सब कुछ हो, लेकिन हो। तो इस पर उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। उसके बाद उन्होंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, गृह मंत्री जी को लिखा, विभिन्न संस्थानों को लिखा, जो उच्च संस्थान हैं, हमारे वैधानिक संवैधानिक संस्थान हैं। उनको लिखने के बाद भी नहीं उसने सफलता में, तो उन्होंने कहा हम ये जो डिसमिस हुई है, हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे और इसका हम विरोध करते हैं। और हम जो सीजेआई साहब थे उनके विरुद्ध उन्होंने, अब वो कह रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई ऐसा कमेंट नहीं लिखा, उन्होंने कोई ऐसा व्हाट्सएप नहीं लिखा, कोई ऐसा फेसबुक नहीं लिखा, कोई ऐसा ब्लॉग नहीं लिखा, लेकिन पुलिस के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर उड़ीसा में बालासर और भद्रक में 2 एफआईआर रजिस्टर्ड कराई इस बात को लेके कि ये कमेंट्स कुछ बना, यानी कि कमेंट्स भी वहीं से बनाया गया, उड़ीसा में दारा सेना का चलाया गया और दारा सेना के द्वारा जो क्रिश्चियन ईसाई उसकी हत्या हुई थी उसको जोड़ा गया। उसमें इस तरह से जोड़ के पूरा मसाला बना के, उसे पूरा मिर्च मसाला लगा के वो पोस्ट डाली गई, वहाँ से रात के 1:30 बजे डाली गई, जबकि मुकेश जैन का अकाउंट ना तो वेरीफाइड था, ना मुकेश जैन 1:30 बजे जगते मिलते हैं, ना उनके द्वारा कोई डालना है, ना उन्होंने कोई डाला। फिर उसके बाद एक और पोस्ट डाल दी गई सुबह कि हम इस पोस्ट को मना करते हैं और ये इसका पोस्ट का हमसे कोई मतलब नहीं, हम इसको पोस्ट को विड्रॉ करते हैं। देखिए पूरे तरीके से, जिससे लगे इन्हीं के द्वारा डाली गई है, इन्हीं के द्वारा ये पोस्ट डाली गई। तो इस तरह से देश की अमन चैन शांति को ख़त्म करने का ऐसा प्रयास वहाँ से किया गया। और एफआईआर करने वाले भी, आपको रोकना चाहूँगा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो पोस्ट फेक है, तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई, उनको रिहा क्यों नहीं किया गया? यही तो बात है, यही वो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह का हिंदुत्व की बात करने वालों की गिरफ्तारी का प्रोपोगंडा संरक्षण करके, कुछ इसमें राजनीतिक शक्तियां भी, मैं कहता हूं, मानता हूं कि खाली जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन स्वयं उस समय तक हरकत में नहीं आ रहा था जब तक उसमें राजनीति नहीं हुई। कुछ राजनीतिक ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे दल हैं जो केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, अशांति फैलाने के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने उनके आधार पर, देखिए एफआईआर वहाँ रजिस्टर्ड हुई आज, और आज ही पुलिस जल्दी और फ्लाइट से आके दिल्ली से मुकेश जैन को गिरफ्तार कर लिया गया उनके घर से, और गिरफ्तार करके फ्लाइट से ही ले जाके वहाँ पेश कर दिया गया। कोरोना चल रहा था, दिल्ली रेड जोन थी, क्यों नहीं उन्हें क्वारंटाइन किया गया? एक तरफ मुंबई में आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जो जाता आईपीएस अधिकारी अपना चेकअप करा के, और एक तरफ एक एक्यूज को, एक साधारण आदमी को, उसको क्वारंटाइन नहीं किया गया, सीधे जेल भेज दिया गया। ना अधिकारियों को दिल्ली में क्वारंटाइन किया गया, ना यहाँ से अधिकारी क्वारंटाइन। इसका मतलब क्या हुआ? तो सर, इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली का प्रशासन ढिलाई बरत रहा है? दिल्ली का प्रशासन, देखिए उस केस में दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर रजिस्टर्ड की और उसमें बेल हो गई, उसमें तुरंत उनकी बेल हो गई। तो एक अगर नहीं, लेकिन सर आपके कहने का मतलब तो सीधा सीधा एमसीडी की ढिलाई भी? हाँ, एमसीडी की भी ढिलाई है, दिल्ली पुलिस की भी ढिलाई, बेल होना अलग बात है। लेकिन ये क्वारंटाइन की बात करें, अगर कोविड कोरोना की बात करें, तो कोरोना तो सबके लिए है ना, पॉजिटिव निगेटिव तो सबके लिए। वहाँ पर एमसीडी की ढिलाई है, स्वास्थ्य विभाग की ढिलाई है, दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य निदेशालय है उनकी ढिलाई है। सवाल पूछना चाहूंगा, वो एयरपोर्ट से आए, बाई एयर आए, कहीं छुपके तो आए नहीं। जब बाई एयर होकर निकल रहे हैं और जा भी रहे हैं तो इसका क्या मतलब? सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बता रहे हैं कि वो फेक है पोस्ट, लेकिन जब केस रजिस्टर्ड हुए हैं
तो कहीं ना कहीं जो आईटी सेल है पुलिस का, उसने तफ्तीश की होगी, फिर गिरफ्तारी उस बिना पर की गई। आप कैसे कह सकते हैं फिर इतने कॉन्फिडेंस से कि फेक है? तो दो बातें कैसे, एक चीज में दो बातें। एक, उसी पोस्ट के ऊपर दिल्ली पुलिस, जो एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है, एसपीजी कंट्रोल करती है। दिल्ली पुलिस दिल्ली को कंट्रोल करती है। दिल्ली पूरे देश की धड़कन है। यहाँ सभी राजनीतिक पद हैं, सभी संवैधानिक पद हैं, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति भवन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सब कुछ यहाँ है। वो दिल्ली पुलिस केस दर्ज करती है और बेल ले लेती है। उसी फेक पोस्ट पर बालेश्वर में पुलिस केस रजिस्टर करती है और जेल में भेजती है, भद्रक में केस रजिस्टर करती है और जेल में भेजती है। इसका क्या मतलब? आईपीसी सबके लिए बराबर, सीआरपीसी सबके लिए बराबर, ये क्या भेद हो? इसका मतलब उड़ीसा में उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की यात्रा उड़ीसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की यात्रा का बड़ा महत्व है। राजनीतिक दल ये सोचते हैं क्रेडिट ना ले लें, कहीं मुकेश जैन धर्म रक्षक दारा सेना के इस बात का क्रेडिट न ले लें। इस क्रेडिट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में उड़ीसा के करोड़ों लोगों की भावनाओं की प्रति, आकांक्षाओं के प्रति मुकेश जैन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालकर, याचिका डालकर काम किया, अच्छा काम किया, धर्म सम्मत काम किया, धर्म की रक्षा का काम किया, अपने संगठन धर्म रक्षक के नाम के आधार को बनाया, अपनाया। और ऐसा वो उन्होंने पहली बार नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट में कई केसों में पेश हो चुके हैं, नेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के कई केसों में पेश हो चुके हैं और बराबर संविधान को मानने वाले। सवाल पूछना चाहूंगा कि वो जो पोस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं सीजीआई साहब के खिलाफ, क्या कुछ उसमें लिखा हुआ था? हमारे दर्शकों को एक बार आप बता सकते हैं? जो पोस्ट उन्होंने बनाई अभद्र थी, असभ्यतापूर्वक थी, असंसदीय भाषा थी और उसको किसी उस तरह की पोस्ट को कोई भी सभ्य, क्या असभ्य नागरिक नहीं मान्यता दे सकता, क्योंकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देश के दूसरे नागरिक हैं। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय हैं और दूसरे नागरिक सीजे साहब। तो उनके प्रति सब सम्मान करते हैं, सभी सम्मान करते हैं। सब लोग संवैधानिक संस्थाओं को, संसदीय भाषा में विश्वास करते हैं और आज तक मुकेश जैन के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उड़ीसा में केवल क्रेडिट पाने के लिए राजनीतिक दलों ने साजिश के तहत मिल के पूरी तरह से एफआईआर रजिस्टर्ड की और उसमें ऐसे ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जिन अधिकारियों के, जो उनके रिश्तेदार वहाँ हैं, उनके रिश्तेदार वहाँ पोस्टेड हैं, जो बालेश्वर में रिश्तेदार पोस्टेड हैं। इसका मतलब अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपनी रिश्तेदारी का महत्व बढ़ाते हुए, अपने परिवारों के संबंधों को बढ़ाते हुए एक निर्दोष धर्म की बात करने वाला, हिंदुत्व की बात करने वाला, भारत में, हिंदुस्तान में अगर मुकेश जैन हिंदुत्व की, धर्म की बात, हिंदुस्तान में अगर धर्म की, हिंदुत्व की बात नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान में करेगा जाके? मुकेश जैन क्या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से मांग रहा था? आप कह रहे हैं कि वो इसलिए वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने केस दर्ज करवाया क्योंकि वो क्रेडिट ना ले लें मुकेश जैन। लेकिन जहां तक क्रेडिट की बात मैं समझता हूं, क्योंकि जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है वो एक लिमिटेड निकाली गई, छोटी करके निकाली गई, तो क्रेडिट तो उन्हें मिल गया। तो फिर अब किस लिए वहां पर उनकी बेल नहीं हो पा रही है? वो क्रेडिट उन्हें नहीं मिला, और जिसमें कि वो कह चुके हैं कि वो फेक पोस्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना। वो क्रेडिट उन्हें, मुकेश जैन को मिला जनता की नज़र में, लेकिन राजनेता समझ रहे हैं कि अगर ये यहाँ खुले घूमेंगे, खुले आएंगे, खुले जाएंगे, लोग इनका सम्मान करेंगे, अवार्ड देंगे, मान सम्मान देंगे, इनकी यात्रा निकालेंगे, इनके सम्मान में समारोह करेंगे, तो इससे तो उनकी राजनीतिक छवि गिरेगी। इसलिए उन्हें जेल में रखो, अपराधी बनाओ, दोषी बनाओ, जेल में टॉर्चर करो, हरेसमेंट करो, झूठा केस बनाओ, लेकिन वो ये भूल जाएं मेरे पास वो लकूमा है कि मैं वो सारे केस सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालूंगा, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करूंगा, जिस आधार पर जितने केस और भी वो लगा लें उड़ीसा में, सारे केस दिल्ली ट्रांसफ़र कराऊंगा। तब पता चलेगा सच का सच, झूठ का झूठ, जब वो शिकायत करता, क्योंकि उन केसों के शिकायतकर्ता प्रोफेशनल हैं, हैबिचुअल हैं, इस तरह की शिकायतें करते रहते हैं, राजनीतिक साजिश का शिकार हुए मुकेश जैन। तब जब सुप्रीम कोर्ट से यहाँ केस ट्रांसफ़र होकर आएगा, तब सबको दूध का दूध, पानी का पानी पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो मुकेश जैन जी हैं वो अपनी एक छोटी सी भूल के कारण, जो कि शायद AP सिंह का कहना है उन्होंने नहीं की है, लेकिन ये तो केस के बाद ही साफ हो पाएगा, तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा कि उनसे ये भूल हुई है या नहीं। लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि वो सभी केसों को दिल्ली ट्रांसफ़र कराने के बाद बेल उन्हें दिला कर रहेंगे। इस मामले से जुड़ी पूरी एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें